बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी भक्तगण सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली जया एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 7 फरवरी या फिर 8 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे, लेकिन उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, एक बात समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है, हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो इस पावन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसी दिन भीष्म पितामह के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, तथा विष्णु सहस्त्र नाम की किताब का या ग्रंथ का दान भी इस दिन मंदिर में या ब्राह्मण देवता को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु सैया के यानी बाणों के ऊपर सोए हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान किया था। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राजा जब वे स्वयं जीवन में अनुसरण करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था। जब युधिष्ठिर असमंजस में थे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बजाय कृष्ण युधिष्ठिर को उसके संदेह दूर करने के लिए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेकर गए। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले गए तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर के अपने आप को धन्य पाया और कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, आज आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया है। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पितामह, आज मैं 5 पांडवों को आपकी शरण में लेकर आया हूं और इन्हें आप धर्म का उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि हे दामोदर, है मधुसूदन, मैं क्या धर्म का उपदेश करूं? आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप तो परम ब्रह्म हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, मैं तो आपके सामने शून्य हूं। फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से निवेदन किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर संकेत किया।
धर्मराज युधिष्ठिर में सबसे पहला जो प्रश्न किया था उसमें यह पूछा था कि हे श्री पितामह जी, इस दुनिया में सबसे महान और सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता कौन है? दूसरा प्रश्न किया कि सभी के लिए कौन से देवता की शरण उत्तम रहती है, किसकी शरण में जाना चाहिए? तीसरा प्रश्न किया किसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और किसकी स्तुति करने से मनुष्य सुख, शांति और समृद्धि तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा किसकी पूजा करने से मनुष्य को सुविधा देने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न पूछा कि आपकी राय में सबसे बड़ा धर्म क्या है। छठा प्रश्न पूछा किसका जाप करने से प्राणी संसार के बंधनों से परे यानी मुक्त हो सकता है, बंधनों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने छठा प्रश्न भीष्म पितामह से इसी एकादशी के दिन किए थे। भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से, भगवान विष्णु जी किस तरह प्राप्त करने से, भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, विष्णु के हजारों नाम है, जो सभी दुनिया का, संसार का स्वामी है, सर्वो प्रकाश सार है, ब्रह्मांड और ब्रह्म है, सभी चेतन और निर्जीव पदार्थ उन्हीं में निवास करते हैं और वह बदले में सभी पदार्थों के भीतर निवास करता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे बड़े यदि कोई देवता है जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए, जिनकी महिमा का गुणगान हमें करना चाहिए, वह परम ब्रह्म भगवान विष्णु है। और उसी समय विश्व पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया। उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी की जो महिमा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोदेना सारे दुर्ग संसारे शक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्त बताए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत है उस सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान, दया निदान, दया के सागर है। इसलिए उनसे आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि निश्चय ही उनको क्षमादान प्राप्त होगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान, दया निदान, दया के सागर है। इसलिए उनसे आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि निश्चय ही उनको क्षमादान प्राप्त होगा। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
विवाहित स्त्री यदि अपने मायके में भोजन करती है तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 पर लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहारा चिताहम परेहमि मोक्षगामी पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचिता। हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार करना चाहिए। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि जो अन्न की वस्तुएं होती हैं, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, साबुदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शब्द और 7 फलाहार होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। दिन में यदि गलती से सो लेते हैं तो स्नान करके ही शाम को पूजन अर्चन करें और भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण देवता को दान अवश्य करें। यदि आप पुस्तक का दान नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक के निमित्त ब्राह्मण देवता को इसे तो नगद धनराशि भी आप दान कर सकते हैं और पूजन पाठ संपन्न होने के बाद सुबह या शाम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके या आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करके या फिर उन्हें नकद धन राशि दे करके ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। पारणा का मतलब होता है व्रत को खोलना। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। पारणा को हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास खोलने का, यह व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है वह अगले दिन सूर्योदय होने के 2 घंटे की अवधि मानी गई है। मध्याह्न के दौरान कभी भी व्रत का पारणा नहीं खोलना चाहिए। यानी प्रातः काल कुछ कारणों से अगर आप व्रत का पारणा ना कर सके तो मध्याह्न खत्म होने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है
और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करिए। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है, और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचे। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है, और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो वह जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रह कहते हैं। और अगर इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो उसका परिणाम भी स्वयं ही जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय के बारे में साथ ही आप जानेंगे। भद्रा का वास इस बार कहां रहेगा? इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक।
राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से शुरू होगी, जो कि रात 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:15 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग इस बार शाम 5:53 से 7:25 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृतकाल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत न खोल पाए, वह दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए और कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो या व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, आप अपने काम आसानी से इस दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए।